Hey everyone, in this video I'm going to solve NEET previous year question on chapter work, energy and power, right? So let's solve this question. So question number first, in this question consider a drop of rainwater having mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed 50 meter per second. Take G constant with value 10 meter per second and the work done by the gravitational force and the resistive force of air यहाँ पे कैलकुलेट करना है, राइट? लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे एक रेन ड्रॉप है जो हाइट 1 किलोमीटर से फॉल हो रहा है, राइट? एंड मास ऑफ द ड्रॉप कितना है 1 ग्राम. लेट्स सपोज दिस इज द हाइट, यस, ये 1 किलोमीटर हाइट, राइट? एंड ये ग्राउंड है, यहाँ पे रेन ड्रॉप फॉल हुआ है. मास ऑफ दिस ड्रॉप इज 1 ग्राम, राइट? सो यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट करना है, राइट? सो यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, mgh. क्लियर? एंड मास ऑफ दिस ड्रॉप इज 1 ग्राम. सो इसको 1 किलोग्राम में, सो यहाँ पे इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो 1/1000, राइट? एंड यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी लेनी है, 10. एंड हाइट ऑफ दिस, एंड यस, हाइट यहाँ पे कितना 1 किलोमीटर. सो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना है. सो मल्टीप्लाई 1 इंटू में 1000 मीटर, राइट? एंड 1000 से 1000 कैंसिल. सो यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, 10 जूल, राइट? नाउ हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर, राइट? यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके रेजिस्टिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन आएगा वो कैलकुलेट करना है. क्लियर? यस, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल, राइट? सो यहाँ पे वर्क डन आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी है एंड रेजिस्टिव फोर्स जो लग रहा है इस ड्रॉप के ऊपर उसकी वजह से भी वर्क डन होगा, राइट? तो दोनों का वजह से जो वर्क डन आएगा उनका सम किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल. सो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड यहाँ पे वर्क डन आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से. एंड यहाँ पे ये वर्क डन लेट्स सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एंड सम ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन आएगा, राइट? रेजिस्टिव एयर की वजह से. क्लियर? सो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना आया, 10 जूल. एंड ये हम रेजिस्टिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो कैलकुलेट करेंगे. यस, नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो 1/2 mv² माइनस 1/2 mu². क्लियर? तो यहाँ पे देखो जो रेन ड्रॉप की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0. ग्राउंड पे फॉल हुआ है ड्रॉप, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड, राइट? सो फाइनल वेलोसिटी इसकी 50 मीटर पर सेकेंड है, राइट? सो यहाँ पे पुट कर देते हैं 10 प्लस वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स 1/2 एंड मास ऑफ दिस ड्रॉप इज 1/1000 एंड वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 50. सो 50 का स्क्वायर माइनस ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी इसकी, 0 बिकॉज वेलोसिटी 0, राइट? सो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, राइट? एंड 10 प्लस वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 5/4. क्लियर? सो वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू 5/4 माइनस 10. सो वर्क डन आएगा 4, 5 माइनस 40, राइट? सो यहाँ पे वर्क डन कितना आया, -35/4. सो डिवाइड करने पे जो इसकी वैल्यू आएगी 8.75 जूल. सो वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स कितना आया, -8.75 जूल, राइट? सो यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 10 जूल एंड रेजिस्टिव फोर्स की वजह से -8.75 जूल, राइट? सो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, question number second. In this question, a body of mass 1 kilogram begins to move under the action of time dependent force F. Yes, यहाँ पे F का magnitude given है 2t I cap plus 3t square j cap Newton, right? Where I and j are unit vector along x axis and y axis. What power will be developed by the force at the time t? यहाँ पे force जो है time dependent है and यहाँ पे power calculate करना है इस force की वजह से and mass of the body कितना given है 1 किलोग्राम. So जो value given है यहाँ पे इसको लिख लेते हैं. सो मास कितना गिवन है 1 किलोग्राम एंड फोर्स की वैल्यू गिवन है 2t I कैप
प्लस 3t² जे कैप, राइट। एंड यहाँ पे फोर्स दो एक्सिस के अलोंग लग रहा है, एक्स एंड वाई एक्सिस, इसलिए यहाँ पे आई कैप एंड जे कैप जो है यूनिट वेक्टर लिया गया है। क्लियर। सो पावर कैलकुलेट करना है। सो पावर देखो फोर्स के साथ कौन सा रिलेशन होता है, F.V। फोर्स गिवन है एंड वेलोसिटी हमें यहाँ पे लानी है, राइट। सो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू ma, राइट, क्योंकि यहाँ पे मास गिवन है एंड एक्सेलरेशन हम वेलोसिटी की टर्म में लिख लेंगे। तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। सो मास तो 1 kg है, सो ये फंक्शन dt फोर्स के साथ आ जाएगा एंड इधर हो जाएगा 1 किलोग्राम मास है एंड ये dv, राइट। तो F dt एंड dv। नाउ इसको इंटीग्रेट कर देंगे बिकॉज वेलोसिटी लानी है हमें। सो ये हो जाएगा वेलोसिटी v एंड यहाँ पे फोर्स कितना होगा 2t आई कैप प्लस 3t² जे कैप एंड टाइम के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2t² अपॉन में 2 प्लस 3t³ अपॉन में 3, राइट। एंड 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। सो वेलोसिटी कितनी आई t², यस यहाँ पे आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, राइट। सो t² आई कैप प्लस t³ जे कैप, राइट। ये वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग आई, राइट। नाउ यहाँ पे पावर देखो, यस फोर्स कितना गिवन है 2t आई कैप प्लस 3t² जे कैप एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे रखते हैं t² आई कैप प्लस t³ जे कैप, राइट। नाउ यहाँ पे पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। आई कैप का आई कैप के साथ सॉल्व होगा, सो ये हो जाएगा 2t³, क्लियर। एंड आई डॉट आई प्लस जे कैप का जे कैप के साथ 3t⁵ जे डॉट जे, राइट। आई डॉट सेम यूनिट वेक्टर का क्या होता है प्रोडक्ट 1, सो ये हो जाएगा 2t³ प्लस में 3t5, राइट। सो पावर की वैल्यू आई 2t³ प्लस में 3t⁵ वॉट। सो ये पावर कैलकुलेट होके आया। सो यहाँ पे ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट है। So yes, D option is the correct answer of this question, right? Now next question is that question number 3. In this question, a particle moves from point -2 I cap plus 5j cap to 4j cap plus 3k cap. When a force of 4 I cap plus 3j cap Newton is applied, how much work has to be done by this force? राइट। सो यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। इस फोर्स को अप्लाई करने से कितना आएगा, यस यहाँ पे जो पार्टिकल है मूव्स कर रहा है 1.2 अदर पॉइंट्स, राइट। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। सो सी वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो फोर्स तो गिवन है एंड डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना होगा। सो डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। सो r2 माइनस r1, लेट सपोज ये r2 है एंड ये r1 है। सो 4 यहाँ पे आई वेक्टर है नहीं, तो लेट सपोज 0 आई कैप कर लेते हैं प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस r1 माइनस 2 आई कैप प्लस 5j कैप एंड प्लस यहाँ पे 0k कैप, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा -2 आई कैप, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, यस तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 आई कैप एंड जे का जे के साथ, तो ये हो जाएगा -j कैप एंड दिस विल बी k कैप का क्या हो जाएगा प्लस 3k कैप, राइट। ये आया डिस्प्लेसमेंट। नाउ यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स गिवन है 4 आई कैप प्लस 3j कैप, राइट। एंड यस यहाँ पे k कैप है नहीं तो 0 ले लेते हैं प्लस 0k कैप, राइट। एंड डिस्प्लेसमेंट व्हाट विल बी 2 आई कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, राइट। तो फाइंड आउट कर लेते हैं वर्क डन। आई कैप का आई कैप के साथ सॉल्व होगा, सो ये हो जाएगा 4 2 8 एंड आई कैप डॉट आई कैप 1, राइट। जे कैप का जे कैप के साथ, सो ये हो जाएगा -3 जे कैप डॉट जे कैप क्या आएगा 1, सो इट -3 एंड यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन 0k कैप का 3k कैप के साथ क्या आएगा 0, सो ये हो जाएगा 5 जूल, राइट। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर।